हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में सभी का स्वागत है। और रात के बज रहे हैं 9 और मैं लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास। किसकी? यूपी स्पेशल की लेके आया हूँ क्लास, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें आपको यूपीपी, यूपीएसआई आने वाले समय में आरओ, आरओ, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 20-20 क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से उसने अपना सिलेबस बदलाव किया है। तो बिना देरी करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और मिलान करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित करता है? जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी 2018 को एक योजना चलाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जो जापान से ली गई थी, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा बागपत में क्या उत्पादन होता है, अमेठी में क्या उत्पादन होता है, आगरा में क्या उत्पादन होता है और गौतम बुद्ध नगर में क्या उत्पादन होता है। तो आपको बताना होगा कि कौन से क्या उत्पादन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद में तो आप देखेंगे तो बागपत में खिलौने नहीं हैं। खिलौने कहाँ पे? चित्रकूट में और बनारस। अमेठी में मूंज सही है, आगरा में चमड़ा सही है, गौतम बुद्ध में रेडिम। तो आपका ऑप्शन ए गलत माना जाएगा। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं। ये देखो, तो बागपत होम और फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है, अमेठी मूंज के लिए, आगरा चमड़ा उद्योग के लिए और गौतम बुद्ध रेडीमेड कपड़े लिए। लेकिन लकड़ी खिलौने मैंने बताया कि चित्रकूट में, तो वहीं पर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। तो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में, कई जगह है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रमुख उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। कहाँ पर? नोएडा। भारत में सॉफ्टवेयर और बीपीओ उद्योग अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और पुणे भी प्रमुख है। ओके, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, अर्थात जो पुराने समय से नहीं है? काथा टाँके, जरदोजी, चिकनकारी, संगमरमर जरना। तो ये है पुराने, लेकिन ये कांथा टाँके ये नहीं है हमारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका थोड़ा देखते हैं। कांथा टाँके या काथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल के प्राचीन कलाओं में से, कहाँ? बंगाल के। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इससे रंगीन धागों के बड़े धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। काथा कढ़ाई में धागे विभिन्न प्रकार जानवर और स्थानीय दृश्यों के फूल पत्ती सितारों से बनाई जाती है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मुरादाबाद के कार्य हेतु के लिए फेमस है और इसके विश्व में भर में हस्तकला किसके लिए? अर्थात ये कह रहा है कि मुरादाबाद किसके लिए फेमस है। तो आप बताएंगे मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए फेमस है। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं। मुरादाबाद पीतल नगरी और कलाई नक्काशी के लिए, या फरीदाबाद नहीं, यहाँ पर फिरोजाबाद लिखिए। फिरोजाबाद कांच उद्योग और कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल और तंबाकू के लिए भी फेमस है। रामपुर चाकू और छुरी के लिए, लखनऊ लकड़ी खिलौने औषधि निर्माण, जरी दरजौदी के लिए। ओके, इसका और देखने में चलिए। हीरा कहाँ मिलता है अपने उत्तर प्रदेश में? बांदा और मिर्जापुर में। तांबा और यूरेनियम देखा होगा, दोनों कहाँ पर? ललितपुर में है। तांबा और यूरेनियम ललितपुर में। कोयला सिंगरौली, और सिंगरौली कहाँ पड़ता है बेटा? सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। ओके, अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जाता है 200 वर्षों में? चिकनकारी काम, कांच की चूड़ियों का, जरी दरजौजी का, या पीतल का। तो आप बताएंगे कांच की चूड़ियों के लिए काफ़ी हमारा फिरोजाबाद फेमस है, विश्व फेमस है, इसीलिए सुहाग नगरी कहते हैं। तो इसका मिसलेनियस देखते हैं। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 सालों से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। ये सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं, बल्कि कांच की अन्य वस्तुओं के लाइट्स के लिए भी, लाइट जो लगती हैं, फिरोजाबाद कांच के निर्माण में नए युग में प्रवेश कर चुका है और ये बहुत बड़ा हब बन चुका है, विश्व भर में अपनी सामान निर्यात करता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा।
उत्तर प्रदेश किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मिर्जापुर। तो ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबाद। इसका मिसलेनियस देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल नगरी के प्रसिद्ध है। दुनिया भर में हस्तशिल्प स्वयं बनाता है और आधुनिक कारीगरी बर्तन बनाए जाते हैं और ये काफ़ी आकर्षण बर्तन होते हैं। और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और जगह पर ये एशिया में निर्यात करता है। ओके, इसकी ये खासियत है। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बाराबंकी और बुलंदशहर। तो आजमगढ़ है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नजीबाबाद। उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ है। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें। तो 2 लोकसभा सीटें हैं भैया आजमगढ़ में। जैसे अपने लखनऊ, उसमें इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? धातु कला और रंगीन तामचीनी अर्थात तांबे की वस्तुएं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, तो ये हो जाएगा आपका ये। देखो ग्राम विकास अधिकारी कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, किस तरह घुमा के। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद हो जाएगा। इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पीतल उद्योग, हार्न एंड ब्रोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी के शहर। खुर्जा बुलंदशहर में बेटा, बुलंदशहर में पड़ता है खुर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश को उद्योग बंधु की शाखा की संरचना है। उद्योग बंधु एक वो है जिसको मतलब कि ये क्या करता है, लोगों को उद्योग स्थापना करने में काफ़ी मदद करता है। और इसकी शाखाएं कितनी बेटा? 3 शाखाएं। कितनी? 3 शाखाएं, याद रखिएगा। इसकी 3 शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना के समय 3 शाखाएं थी, जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश निवेश मित्र योजना शुरू की है। कौन? निवेश मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? वाराणसी में, गाजीपुर में, कानपुर में, बलिया में। तो आप बताएं गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर और बाराबंकी में अफीम की खेती की जाती है। ओके, गाजीपुर, लेकिन फैक्ट्री गाजीपुर में। इसका मिसलेनियस देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित, जबकि प्रदेश की सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला वाले बताया बाराबंकी। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे पर बिहार की सीमा से लगा एक जिला है जो 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम के कारखाने 1820 में स्थापना की थी। यह एक जिला, एक उत्पादक, सूचित उत्पादक, जूट वाली हैंगिंग है तथा यहीं पर ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस कब्र है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब्र भी गाजीपुर में ही बनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? IOC जो कंपनी है उसने एक तेल रिफाइनिंग कंपनी लगाई है, वह तो इलाहाबाद में, कानपुर में, झांसी में या मथुरा में। तो मथुरा में लगी है, और जिसके कहते ताजमहल में काफ़ी इसमें अम्लवर्षा टाइप का गंदा हो गया इसी की वजह से। ओके, तो याद रखिएगा। ये रहा इसका मिसलेनियस। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्गों में लगे दिल्ली से लगभग 54 किलोमीटर दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे बेटा मथुरा। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल हस्तकला सांकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर। तो इसका आप आंसर है वाराणसी में, क्योंकि हस्तकला वहीं पर है, हथकरघा तो उसी संबंधित है। देख लेते हैं, इसका एक योजना है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला सांकुल वाराणसी में स्थित। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2017 को की गई थी, 22 सितंबर 2017 को। अगला, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या अमेठी में। तो आप बताएंगे वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्त संकुल के नाम से भी जाना जाता है। यह वाराणसी में जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है उसे व्यापार किसे क्या किस नाम जाता है? क्राफ्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? वाराणसी में है, जो 17 सितंबर
17 को स्थापना किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आप कह रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता, मतलब आम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका हो जाएगा लखनऊ का एक शहर जगह पड़ती मलिहाबाद। क्या पड़ती है बेटा? वो जगह का नाम है क्या पड़ता है? मलिहाबाद पड़ता है, मलिहाबाद पड़ता है, जो आम के लिए, दशहरी आम के लिए फेमस है, तो इसीलिए वहाँ पर मनाया। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनाने वाले अनोखे व्यंजनों या अचार, मुरब्बा के बारे में जानकारी मिले, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ये कई बार पूछा जाएगा। 1994 में आया एसोचैम उत्तर प्रदेश, जो 1994 में आया था। उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है। क्या है? एसोचैम उत्तर प्रदेश राज्य स्तर वाणिज्यिक उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या? एसोचैम का, या द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका होगा द एसोसिएशन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका फुल फॉर्म होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? एसोचैम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका द एसोचैम एंडस ऑफ उत्तर प्रदेश, या द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ ट्रेडर्स इकोनॉमिक्स, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड फेस्टिवल डेवलपमेंट, या इसका हो जाएगा अभी थोड़ा दिख नहीं रहा, या द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बच्चों। अब इसका हम आगे मिसलेनियस देखेंगे, तो इसका मिसलेनियस हम लोग देखेंगे, और इसके मिसलेनियस क्या करें। तो ये रहा एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूर्ण रूप विस्तृत द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपोरेट कहा जाता है? भदोही को, चेन्नई को, मेरठ को, वाराणसी। तो आपका हो जाएगा भदोही, और भदोही में ही है कालीन अनुसंधान केंद्र है। ओके, इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही संत कबीर नगर जिले को कालीन शहर या कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के लिए फेमस है और निर्यात करता है विश्व में। 90% यहीं पर उत्पादन। अगला, उत्तर प्रदेश के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए, हसनुआ मिट्टी के बर्तन के लिए, हलफ मिट्टी के बर्तन के लिए। तो चुनार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चुनार कहाँ पड़ता है? जानते हो, मिर्जापुर में पड़ता है ये। तो देखते हैं इसका मिसलेनियस। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर काली मिट्टी के प्रकार के बनाए जाते हैं, जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और आकर्षण होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश करेल मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी के अन्य नाम भी जान, जिस प्रकार कपास मिट्टी, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी आदि के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस शहर की लकड़ी के बने तवा लक ढोलक बनाने की 300 छोटे, अर्थात ढोलक कहाँ के फेमस? कुल मिला के ये कहने, अमरोहा की, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो अमरोहा के और अमराहा का कौन है? तो आप जानते हैं मोहम्मद शमी क्रिकेटर वहीं के हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी पूछ लेते। उत्तर प्रदेश अमरोहा शहर लकड़ी के से बने तालबद्ध ढोलक बनाए जाते हैं, जो 300 से अधिक छोटी इकाई। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ध्यान देना कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इसे ढोलक चुना गया है यहाँ। अगला, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% उस उद्योग के लगे हुए। स्थानीय रूप में इसे कौन से नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि स्थानीय नाम पर ये किस नाम से जाना जाता है? फद्दी, कारचोबी, तंजोरी या कलमकारी। तो इसको कारचोबी के नाम से जाना जाता है बेटा। किसके नाम से? कारचोबी के नाम से ये जाना जाता है। किसके नाम से? कारलेनियस।
मैंने भी बताया ना आपकी बताऊँ अपनी जड़ दरजोदी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से कारचोबी या कासीदाकारी कहा जाता है। इसी उद्योग में यह लगभग 35% परिवार लोग हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप रेशम, कारदाना, मोती आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यमहा का है, होंडा का है, टाटा मोटर्स का, स्कोडा का। तो स्कोडा का नहीं, यमहा है, होंडा, टाटा मोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में यमहा ग्रेटर नोएडा में है, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में है, जबकि स्कोडा महाराष्ट्र में स्थित कंपनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, देख लो। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदराबाद, खुर्जा, डकौर या मेरठ? तो खुर्जा पड़ता है बुलंदशहर में और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग बुलंदशहर जिले में प्रसिद्ध है। यहाँ के चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन जान बनाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है? मतलब चमड़े की राजधानी। आगरा को, कानपुर को, इटावा को, सीतापुर को। तो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वृत्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग या राजधानी के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध? धातु के लिए, कपड़ा के लिए, सोना के लिए, चमड़े के लिए? तो धातु के लिए प्रसिद्ध और पीतल नगरी कहते हैं। इसका वो देते हैं मिसलेनियस। क्या करता है? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पे मुरादाबाद पीतल की हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं और किनारे स्थित हबीज साहब की मजार यहीं पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा में, नोएडा में, बरेली में या कानपुर में? तो आप बताएंगे ये नोएडा में स्थापित हो रही है। ओके, तो ये देख लीजिए, आपको नोएडा में है ये। और ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल मतलब पूरे विश्व अर्थात घंटी के लिए? बेटा घंटी आप पूछ रहा, घंटी और जलेसर इसी के लिए फेमस, जलेसर बेटा। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रांस और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल या कास्ट बेल के नाम से भी जाना जाता है। इसने बनाने के लिए ब्रास में लोहे का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अलीगढ़ किसके लिए फेमस? मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच के लिए, तालों के लिए फेमस। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ ताले की दुनिया भर में निर्यात किया। 1880 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में ताले स्थापित। तो आपसे पूछ सकता है कि अलीगढ़ ताले, लेकिन कौन कंपनी? तो ये इंपॉर्टेंट। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित की अंग्रेजी ताला कंपनी थी। और रिंकू सिंह क्रिकेटर यहीं अलीगढ़ का है, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ को वर्तमान में हरिगढ़ कहते हैं, हरिनगर या हरिगढ़, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए, इत्र के लिए, कालीन के लिए, लकड़ी और नक्काशी। तो लकड़ी और नक्काशी के लिए अपना सहारनपुर फेमस है। इसका वो देख लें मिसलेनियस। लकड़ी और नक्काशी के लिए सहारनपुर विशिष्ट, चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, कालीन के लिए भदोही और इत्र के लिए कन्नौज आपका फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा यही लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, फिर अगला फिर आएगा जब। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खड़ी प्रिंटिंग के लिए, साड़ी के लिए, जरी कपड़े के लिए या चिकनकारी? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई कसीदा की शैली जिसका प्रयोग कपड़ों की के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो आज हमारा यही था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए नामक सुंदर कढ़ाई वाला शहर है? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और सुंदर कढ़ाई के लिए। और एक दस्तरखान एक खाना बनाने की विधि है और इस नाम की मूवी आई दस्तरखान दावते-ए-इश्क। सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और आप लगे रहिए क्लास में और पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने माँ बाप का सपना सच कीजिए जिससे आपके जीवन में सफलता मिले, आपके माँ बाप खुश हों।